जय हिंद। मैं शिवांश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्ञान दुनियादारी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभ्यास 1B कक्षा 6 के। देखिए, सबसे पहले इसमें अभ्यास 1A मैंने अगले पिछले वीडियो में पूरी तरह पढ़ा दिया है। यदि आप उसे ना देखे हों तो इसे देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन दिया है अभ्यास 1B का। पहली सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें सही विकल्प चुनना है। जैसे इसमें बहुत सरल सवाल है, एकदम सबसे सरल सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि शायद 1B पूरे किताब की सबसे सरल सवालें होंगी ये। देखिए, लिखा है 4, 5, 6, 7, 8। आप देखिए, रीजनिंग की सवाल है, क्रम से लिखा गया है 4, 5, 6, 7, 8। तो नीचे वाला देखिए 23, 24, 25। तो आप समझ जाएंगे यहाँ क्या होगा, खाली स्थान पे 26 होगा। तो 26 पर हम टिक मार देंगे और 26 लगा देंगे, लिख देंगे। अगली सवाल देखिए 9, 8, 7, 6, 5। यहाँ आप देखेंगे आरोही क्रम, यहाँ आरोही क्रम है, यहाँ अवरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ देखिए आप अवरोही क्रम में है। अवरोही में सबसे बड़ी घटते क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो 9, 8, 7, 6, 5। तो यहाँ देखिए 35, 34। अब क्या आ गया यहाँ पे 33 होना चाहिए। 33, 32, 31। तो 33 ऑप्शन पे है, तो 33 है, 33 हम लगा देते हैं। आगे देखिए दूसरी सवाल, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो बच्चों ध्यान दीजिए, पूर्ववर्ती माने पहले की, अनुवर्ती माने बाद की। पूर्व माने आप सुने होंगे कि पूर्व माने पहले ना, तो पूर्ववर्ती माने पहले की, अनुवर्ती माने बाद की। तो 13 के बाद क्या आता है? तो 13 के बाद 14 आता है। 27 आता नहीं, 27 गलत है। 13 के 12 आता नहीं, 13 के बाद 14 आता है, तो 14 सही है। तो यहाँ पर 14 होगा। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 14 होगी। सत्ताईस की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ववर्ती में आप क्या बताया गया? पूर्ववर्ती माने पहले की, तो 27 के पहले क्या आता है? 26। तो इसमें 26 हो जाएगा। आगे दिया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 की अनुवर्ती माने बाद की संख्या, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? केवल 7 हो जाएगी। आगे देखिए 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी 15 के पहले क्या आता है? पूर्ववर्ती माने पहले की, तो 15 के पहले की केवल 14 आता है। तो केवल 14 ये यहाँ पे मार देंगे। निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। चौथी सवाल है, लिखा गया एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपको बता दें कि 1 के पहले शून्य आता है। यदि किसी संख्या में कोई संख्या लिखी, यदि शून्य लग गया तो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं का क्रम 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं। यदि उसके पहले शून्य लग जाता है तो वह संख्या पूर्ण हो जाती है। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह बात सत्य है, क्योंकि 1 से छोटा क्या होगा? शून्य होगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर वो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए, संख्या रेखा पहले क्या होती है? 1 से लेकर मैंने गिनती लिखा 1, 2, 3, यहाँ नीचे लिखते हैं इसको। ये देखिए 1, 2, 3, 4। इसका दाहिना ये हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा, और बायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। तो आप ये बताइए, कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित है ये कोई भी संख्या, उसके दाहिनी ओर की संख्या, कि दाहिनी ओर की संख्या क्या है? इससे दाहिनी ओर की संख्या उससे छोटी होती है? नहीं, छोटी नहीं। देखिए दाहिनी ओर ये दाहिना है, तो 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। दाहिनी ओर बढ़ता क्रम होता है। तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे असत्य। राइटिंग पर ध्यान न दीजिएगा, राइटिंग बहुत गड़बड़ है हमारी, सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, सुधर जाएगी। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसमें लिखा गया 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। तो 101 से बड़ा क्या होगा? 102, 103, 104। क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो ये हमारा सही है, या इसमें होगा सत्य हमारा? इसमें लिखेंगे हम सत्य। अगली सवाल देखते हैं।
अगली सवाल है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें सतत देखना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो प्राकृतिक संख्या कही जाएंगी। 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो प्राकृतिक संख्या कही जाएगी। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, यह बात सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। आगे कहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में से मैंने लिखा आपसे कहा कि 1 से लेकर अनंत तक, तो ये बात सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। 1 के बाद 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे 4 से बड़ा 5। तो कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यह बात सत्य है। आगे देखिए कहा है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुवर्ती माने बाद की और पूर्ववर्ती माने पहले की। अगर किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसमें +1 जोड़ देते हैं। तो 9999 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10 ना, हासिल आए 1, 9 1 10 हासिल आए 10 की 0 हासिल आए 1। अब 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, फिर यहाँ बच्चा हासिल आई 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, 9 1 10, तो कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। तो क्या कहेंगे 9009 की अनुवर्ती 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं 10,000 होगी, 1000 सॉरी माफ कीजिए 10,000 होगी। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ पे लिख देंगे 10,000, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। आगे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसमें से हमें क्या कर देना है 1 लाख में पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। करने के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ दिए। ठीक, अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हमने 1 जोड़ दी, 10,000 आ गया। 9999 में 1 जोड़ दिया तो 10,000 आ गया। पूर्ववर्ती ज्ञात करने में 1 घटा देते हैं, तो 1 लाख में इकाई 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, इसमें 1 घटा देंगे। जब इसमें 1 घटा देंगे तो देखिए 1 में से 1 गए 0 0 0 0 0 1, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख 1 रुपए में 1 घटा देंगे तो 1 लाख आ जाएगा, तो उसके पहले 1 लाख आएगा। ठीक है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा खींचिए, एक रेखा खींच दिया आपने, रेखा पर संख्या खींच दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, खींच दिया। सवाल हो गई। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 1 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या हो गई 1 हो गई ना, और उससे बड़ी 2 अंक की छोटी छोटी संख्या 10 हो गई, क्योंकि 11 उससे बड़ा हो जाता है। 9 तक तो 1 ही अंक रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 तक तो 1 ही अंक रहते हैं। जैसे 10 आते 2 अंक हो जाते हैं, 1 2 अंक आ गया। तो 1 अंक की छोटी छोटी संख्या 1 हो गई, 2 अंकों की 10 हो गई, 3 अंकों की 100 हो गई और 4 अंकों की 1000 हो गई। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो ये हो गई। ठीक, फिर आगे क्या कहा, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 कर देंगे। तो देखिए घटाएंगे इसको, 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, फिर ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है। अब इसने इससे लिया 1 तो यहाँ हो गया 10, अब इसने इससे दिया तो यहाँ कितना हो गया 9, और यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया। फिर इसने इससे दिए तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 1 गए 9। अब यहाँ 9 है, 9 उतार लेंगे, यहाँ फिर 9 है, इसे उतार लेंगे। ठीक, तो कितना देखिए 0 में से 1 गए, जाएगा नहीं, उधार लिया तो यहाँ 10 आ गया, 10 में से 1 गए 9। ठीक, यहाँ इसने उधार ले के इसे दे दिया था तो यहाँ 9 बचा था, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 ही रहेगा, यहाँ 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 ही रहेगा, 1 तो चला उधार दे देने पर चला गया था। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या
लेने 1000 हो गई, इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए तो 9,999 हो गई, केवल 999 हो गई। आगे देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी संख्या समझ लेते हैं। देखिए 9वीं सवाल दिया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 999, 3 अंक की 9,999, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9,999, 5 अंक की 99,999 और 6 अंक की 9,09,99। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसकी क्या करना है, अनुवर्ती ज्ञात करना है, बाद की संख्या ज्ञात करना है, तो +1 कर देंगे। 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, यहाँ कितना है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अच्छा 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, तो 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, 9 1 10, अब यहाँ फिर हासिल आएगा ना, 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, फिर यहाँ 1 आ गया, 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, फिर यहाँ 1 आ गया, 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, 9 1 10। ठीक, ये संख्या प्राप्त हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सत्ताईस की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ववर्ती में आपको क्या बताया गया, पूर्ववर्ती मैंने पहले की, तो 27 के पहले क्या आता है 26, तो इसमें 26 हो जाएगा। आगे दिया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 6 की अनुवर्ती माने बाद की संख्या, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, केवल 7 हो जाएगी। आगे देखिए 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी 15 के पहले क्या आता है, पूर्ववर्ती माने पहले की, तो 15 के पहले की केवल 14 आता है, तो केवल 14 ये यहाँ पे मार देंगे। निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। चौथी सवाल है, लिखा गया एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपको बता दें कि 1 के पहले शून्य आता है, यदि किसी संख्या में कोई संख्या लिखी यदि शून्य लग गया तो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं का क्रम 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं। यदि उसके पहले शून्य लग जाता है तो वह संख्या पूर्ण हो जाती है। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह बात सत्य है, क्योंकि 1 से छोटा क्या होगा, शून्य होगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर वो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए संख्या रेखा पहले क्या होती है, 1 से लेकर मैंने गिनती लिखा 1 2 3, यहाँ नीचे लिखते हैं इसको, ये देखिए 1 2 3 4, इसका दाहिना ये हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। तो आप ये बताइए, कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित है ये कोई भी संख्या, उसके दाहिनी ओर की संख्या, कि दाहिनी ओर की संख्या क्या है, इससे दाहिनी ओर की संख्या उससे छोटी होती है, नहीं छोटी नहीं। देखिए दाहिनी ओर ये दाहिना है तो 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, दाहिनी ओर बढ़ता क्रम होता है, तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे असत्य। राइटिंग पर ध्यान न दीजिएगा, राइटिंग बहुत गड़बड़ है हमारी, सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, सुधर जाएगी। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें लिखा गया 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, तो 101 से बड़ा क्या होगा, 102 103 104, क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो ये हमारा सही है, या इसमें होगा सत्य, हमारा इसमें लिखेंगे हम सत्य। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें सतत देखना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो प्राकृतिक संख्या कही जाएंगी। 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो प्राकृतिक संख्या कही जाएगी। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, यह बात सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। आगे कहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में से मैंने लिखा आपसे कहा कि 1 से लेकर अनंत तक, तो ये बात सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, 1 के बाद 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे 4 से बड़ा 5। तो कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यह बात सत्य है। आगे देखिए कहा है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुवर्ती माने बाद की और पूर्ववर्ती माने पहले की।
अगर किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसमें प्लस 1 जोड़ देते हैं। तो 9999 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10 ना, हासिल आए 1, 9 1 10 हासिल आए 10 की 0 हासिल आए 1। अब 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, फिर यहाँ बच्चा हासिल आई 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, 9 1 10, तो कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। तो क्या कहेंगे 9009 की अनुवर्ती 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 1000 होगी, नहीं 10,000 होगी, 1000 सॉरी माफ कीजिए 10,000 होगी। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ पे लिख देंगे 10,000, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। आगे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसमें से हमें क्या कर देना है 1 लाख में पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। करने के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ दिए। ठीक, अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हमने 1 जोड़ दी, 10,000 आ गया। 9999 में 1 जोड़ दिया तो 10,000 आ गया। पूर्ववर्ती ज्ञात करने में 1 घटा देते हैं, तो 1 लाख में इकाई 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, इसमें 1 घटा देंगे। जब इसमें 1 घटा देंगे तो देखिए 1 में से 1 गए 0 0 0 0 0 1, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख 1 रुपए में 1 घटा देंगे तो 1 लाख आ जाएगा, तो उसके पहले 1 लाख आएगा। ठीक है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा खींचिए, एक रेखा खींच दिया आपने, रेखा पर संख्या खींच दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, खींच दिया, सवाल हो गई। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मिटा के आपको प्राकृतिक 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कैसे निकालना बताते हैं। देखिए कहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो पहले बताइए 1 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगी। 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या 9 होगी, क्योंकि जैसे 10 लिखते हैं उसमें 2 अंक आ जाते हैं। 1 अंक है तो इससे सबसे छोटी संख्या 9 होगी। 4 अंकों का है तो 4 बार 9 लिख देंगे। 2 अंकों की 99 हो जाएगी, 3 अंकों की 999 होगी, 4 अंकों की 9,999 हो जाएगी। 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखकर, अच्छा माफ कीजिए 4 अंकों की बड़ी छोटी कहा है, मैंने बड़ी से बड़ी लिख दिया है। 4 अंकों की छोटी कहा है, तो छोटी देखिए 1 अंक की छोटी संख्या क्या हो गई 1 हो गई ना, और उससे बड़ी, अच्छा 2 अंक की छोटी संख्या 10 हो गई, क्योंकि 11 उससे बड़ा हो जाता है। 9 तक तो 1 ही अंक रहते हैं, ध्यान दीजिएगा 9 तक तो 1 ही अंक रहते हैं। जैसे 10 आता है 2 अंक हो जाते हैं, 1 2 अंक आ गया। तो 1 अंक की छोटी संख्या 1 हो गई, 2 अंकों की 10 हो गई, 3 अंकों की 100 हो गई, और 4 अंकों की 1000 हो गई। 4 अंकों की छोटी संख्या छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो ये हो गई। ठीक, फिर आगे क्या कहा, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 कर देंगे। तो देखिए घटाएंगे इसको, 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, फिर ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है। अब इसने इससे लिया 1 तो यहाँ हो गया 10, अब इसने इससे दिया तो यहाँ कितना हो गया 9, और यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया। फिर इसने इससे दिए तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 1 गए 9। अब यहाँ 9 है, 9 उतार लेंगे, यहाँ फिर 9 है, इसे उतार लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 9,999 कि नहीं, देखिए 0 में से 1 गए, जाएगा नहीं, उधार लिया तो यहाँ 10 आ गया, 10 में से 1 गए 9। ठीक, यहाँ इसने उधार ले के इसे दे दिया था तो यहाँ 9 बचा था, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 ही रहेगा, यहाँ 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 ही रहेगा, 1 तो चला उधार दे देने पे चला गया था। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या
लेने 1000 हो गई, इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए तो 9,999 हो गई, केवल 999 हो गई। आगे देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी संख्या समझ लेते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9,999, 5 अंक की 99,999, 9,99,999, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999 क्या हो गई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसकी अनुवर्ती संख्या निकालिए। अनुवर्ती कहा है तो इसका मतलब +1 कर देंगे बाद की संख्या, इसमें जब 1 कर देंगे तो 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, ध्यान दीजिएगा 9 1 10 अनुवर्ती माने बाद की संख्या, तो बाद की संख्या निकाल, पूर्ववर्ती में घटाते हैं, अनुवर्ती में जोड़ते हैं, 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, यहाँ पर क्या है 9 ना, तो 9 उतार लेंगे, यहाँ भी 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 उतार लेंगे, तो ये आपकी संख्या हो गई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या की, इसकी अनुवर्ती संख्या ये हो गई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जय हिंद, जय भारत।